हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10A फिनिश कर ली थी। आज हम लोग RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 10B डिस्काउंट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो डिस्काउंट से रिलेटेड है उसको मैं समझा दूं। तो पहली बात तो डिस्काउंट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूं तो उसमें कहा जाएगा कि जब कभी भी हम लोग कभी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसकी जो भी कोई भी कीमत रहती है, ठीक, तो वो जो कीमत उस पर मार्केट रहती है, तो वो जो प्राइस होता है उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब कि जो प्राइस उस सामान पर लिखा हुआ है, ठीक, तो वो मार्केट प्राइस हम लोग एमपी से डिनोट कर देते हैं। अब वो जो मार्केट प्राइस रहता है तो हम लोग मोस्टली उस मार्केट प्राइस पर कोई भी आइटम परचेज नहीं करते हैं। हम लोग पहले उसमें कुछ ना कुछ पैसे छोड़ते हैं या छुड़वाते हैं, तो वो जो पैसा कम करवाया जाता है वो ही आपका क्या बन जाता है, डिस्काउंट बन जाता है। अब वो जो पैसा है वो डिस्काउंट कहलाएगा। अब उस कॉस्ट पर जो मार्केट प्राइस है तो उस मार्केट प्राइस पर कुछ ना कुछ परसेंटेज कम करवाते हैं। जो परसेंटेज टर्म है उसको डाल दें तो वो भी गलत नहीं होगा। तो तब उसी केस में क्या बन जाएगा कि उस मार्केट प्राइस पर जितना परसेंटेज हम लोग कम करवाते हैं तो वही कम करवाया हुआ परसेंटेज क्या कहलाने लगता है, फिर डिस्काउंट परसेंटेज कहलाने लगता है, ठीक। और उसी के बाद फिर हमारा क्या निकल आता है, सेलिंग प्राइस। मतलब कहने का क्या है कि यहां पर कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति ने किसी भी आइटम पर जो उसका कॉस्ट लिखा हुआ है वो है एमबी, उस पर उसने D% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने का मतलब है कि जितना उसका मार्केट प्राइस था उससे उसने अब कम कर दिया। तो कितने रुपए कम किया, तो D रुपए कम किया। कितने परसेंटेज कम किया, तो D% कम किया। तो कम करने के बाद मतलब कि मार्केट प्राइस में जितना डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, फिर सेलिंग प्राइस निकल आता है। फिर इसके बाद इसमें अगर उसने उस सामान को बेचा है तो उस सामान को खरीदा भी होगा, तो उस व्यक्ति ने जिसने इस सामान को बेचा है उसको जितने में खरीदता है वो उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। फिर कॉस्ट प्राइस के बाद उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस भी हो गया। अब इसके बाद आपने सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता रहता है, सेलिंग प्राइस पता रहता है, तो फिर अब आप उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी निकाल लेते हैं। आगे सबको समझ में। फिर यही चीज जैसे एमपी और एसपी के बीच में रिलेशन था तो उसी तरह कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में भी रिलेशन रहता है। क्या रिलेशन रहता है कि जब कभी भी कोई दुकानदार किसी वस्तु को कितने भी रुपए में खरीदे तो हमेशा उस वस्तु की जो कीमत होती है वो उतनी नहीं अंकित करता या उतना नहीं मार्केट करता जितने में वो परचेज करता है। अगर मान लिया कोई व्यक्ति ने किसी सामान को 10 रुपीज में खरीदा तो उस पर वो लिखता है कि उसने उसको 15 रुपए में खरीदा रहा होगा, या वो उस आइटम का कॉस्ट उस पर 15 रुपीज मेंशन कर देता है। तो मतलब कि यहां पर जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 रुपए में खरीदा था, उसने उसका मेंशन किया 15 रुपए में, तो यहां पर फिर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मार्केट प्राइस में उसने मेंशन किया। तो यहां पर इस पर भी क्वेश्चन बेस्ड होता है कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। फिर इसके बाद मार्केट प्राइस से कितना परसेंट सेलिंग प्राइस कम होगा, तो फिर वो उस केस में फिर क्या बन जाता है, डिस्काउंट परसेंट। तो मुझको लगता है कि इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि कोई एक वाटर कूलर है, उस वाटर कूलर का जो मार्केट प्राइस है वो 4650 है। मार्केट प्राइस का मतलब कि उस कूलर को किसी भी व्यक्ति ने 4650 रुपए में सेल करने के लिए रखा हुआ है। अब ऑफ सीजन की वजह से क्या होता है कि उस दुकानदार को वो कूलर उतने रुपए में नहीं बिकता, इस वजह से उस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है। तो वो डिस्काउंट परसेंटेज में दिया, किसमें दिया, परसेंटेज में। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 18% का डिस्काउंट देता है। तो बताइए फिर वह शॉपकीपर जो है उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो आप सिर्फ एक लाइन में ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मार्केट प्राइस पर 18% का डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट जो दिया गया वो मार्केट प्राइस पर दिया गया। तो सबसे पहली बात, मार्केट प्राइस पर मार्केट प्राइस का ही 18% डिस्काउंट दिया गया। तो मतलब पहले क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस मतलब 4650
इस पर डिस्काउंट दिया गया, मतलब कि टोटल पहले इतने रुपए देने थे या उसको मिलते, लेकिन अब उसको इससे कम मिलेंगे। कितने रुपए कम मिलेंगे? जितना डिस्काउंट मिला हुआ। तो मतलब कि मार्केट प्राइस में ही डिस्काउंट दिया गया, तो माइनस, डिस्काउंट का मतलब माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद 18% का डिस्काउंट दिया गया ना, तो 18% का डिस्काउंट किस पर दिया गया? मार्केट प्राइस पर ही। तो मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस का मतलब मल्टीप्लाई, मार्केट प्राइस पर मार्केट प्राइस का ही 18% था, तो अपॉन में 100 लगा दिया, इतना डिस्काउंट दिया गया। तो मार्केट प्राइस पर ही मार्केट प्राइस का 18% डिस्काउंट देने पर हमको क्या मिल जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पर? 83। फिर इसके बाद इसको माइनस कर लेंगे, तो कि यहां पर क्या आ जाएगा? 10 में 7 काटा 383 रुपीज। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया सबको समझ में। फिर इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि कोई एक स्वेटर है, उसका जो प्राइस है वो 960 से गिरकर 816 कर दिया गया। मतलब कहने का क्या है कि कोई एक शॉपकीपर था, ऑफ सीजन की वजह से उस स्वेटर का जो प्राइस था वो पहले 960 था, लेकिन 960 में अब वो उसको सेल नहीं कर पाता, वो उसको कुछ ना कुछ छूट देने के बाद फिर 816 रुपए में सेल कर पाता है। तो बताना है फिर यहां पर कि उसने उस स्वेटर पर कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहली बात, परसेंटेज निकालने के लिए आपको उसका कॉस्ट पता होना चाहिए कि कितने रुपए डिस्काउंट दिया। तो पहले 916 का था, अब 816 है, तो पहले यहां से ये निकाल लेते हैं कि कितना डिस्काउंट दिया गया। तो उसको निकालने के लिए पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर? 10 में 6 काटा 4, 144। तो 144 रुपए का उसको क्या दिया गया? उसने उस पर डिस्काउंट दिया। अब इतने का परसेंटेज निकालना है, मतलब 144 रुपए का परसेंटेज निकालने के लिए मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालना। ये तो आ गया आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हमेशा डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस। डिस्काउंट कितना होगा? 144। जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको हमेशा ऊपर, फिर डिस्काउंट दिया किस पर गया है? मार्केट प्राइस पर। तो हमेशा जिससे कहा जाए उसको नीचे रखा जाता है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 960, और परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज निकालना है, इस वजह से किसका मल्टीप्लाई? 100 का मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, फिर 2 से काटेंगे तो यहां पर 5 आएगा, फिर 5 3 जा 15% इसका आंसर हो गया। इतने परसेंटेज का डिस्काउंट दिया गया था उसको। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको मैं ओरली समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि एक कोई शर्ट है जिसका सेलिंग प्राइस 1092 रुपीज है, फिर उसका ये जो सेलिंग प्राइस है वो 208 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद हुआ। मतलब कि यहां पर आपको क्या लिखना है? 1092 रुपीज। जब आपको 1092 रुपीज यहां पर लिख देंगे, आपको इतने में कोई चीज सामान खरीद ली, आपको मिल गई, और उस पर आपको पता है कि 208 रुपए का डिस्काउंट है, तो फिर उसका मार्केट प्राइस तो आप निकाल सकते हैं ना। मार्केट प्राइस के लिए क्या करेंगे? जस्ट इसमें जो डिस्काउंट आया होगा उसको ऐड कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस में मतलब कि 1092 में 208 रुपए आप ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने पूछा है कि डिस्काउंट का कितने परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया। तो कितने परसेंटेज डिस्काउंट देने के लिए आपको डिस्काउंट इस बार पता है। 144 के बजाय कितना डिस्काउंट है? 208 रुपीज। तो यहां पर आप लिखेंगे 208, और फिर अपॉन में क्या आ जाएगा? यहां पर कितना दिया था? 1092 प्लस 208, मतलब कि मार्केट प्राइस। तो 208 अपॉन जो प्लस करने पर आएगा मल्टीप्लाई 100, और सेम इसी तरह प्रोसेस से आप सॉल्व कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कोई एक टॉय है, उस टॉय पर जब 8% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 8% का डिस्काउंट देने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस आता है वो कितना आता है? 216.20 रुपीज। तो फिर आपको बताना है कि उसका मार्केट प्राइस कितना रहा होगा। तो मार्केट प्राइस पता होने के लिए पहली बात तो ये आपको परसेंटेज में नहीं पता होना चाहिए, जो डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए उसका आपको कॉस्ट पता होना चाहिए। जैसे डिस्काउंट का कॉस्ट पता होता आप तुरंत एसपी में ऐड कर देते और आपका आंसर तुरंत आ जाता। तो अगर ये चीज नहीं पता तो आइए इसको वेरिएबल से सॉल्व करते, जैसे हमको आता है सॉल्व करना वेरिएबल मान के।
अगर एमपी नहीं पता, मार्केट प्राइस नहीं पता, तो हमने मार्केट प्राइस को हमने एमपी ही मान लिया। आप चाहे तो एक्स मान के कर लीजिए। तो फिर इससे रिलेशन आप क्या बना सकते हैं कि जब किसी मार्केट प्राइस पर 8% का डिस्काउंट दिया गया, तो फिर वही चीज कि मार्केट प्राइस पर मार्केट प्राइस का ही 8% डिस्काउंट देने पर वो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 216.20 रुपीज हो जाता है। तो मतलब कि यहां पर मार्केट प्राइस मान लिया, फिर इस पर इसी का 8% डिस्काउंट देने पर ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम जाएगा तो यहां पर 100 एमपी माइनस 8 एमपी, तो कितना आ जाएगा 92 एमपी अपॉन 100 इक्वल 216.20। ट्रांसपोज कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। एमपी इज इक्वल 23,235 जा, मतलब कि इसका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 235 रुपीज। ये इसका आंसर आ गया सबको समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको अपने मन से करना है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि कोई एक टी सेट है, उसको 528 रुपए में खरीदा जाता है, कितने रुपए डिस्काउंट देने के बाद, 12 रुपए डिस्काउंट देने के बाद। अब यहां पर खरीदा जाता है तो इससे आप कंफ्यूज ना हो जाएगा। यहां पर कोई अगर दुकानदार किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचेगा तो हम लोगों के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस तैयार हो जाएगा ना, ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो इस बार हम लोगों की बात करने लगा, तो हम लोगों के लिए अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस ही होगा, तो आपको वो सेलिंग प्राइस मानकर ही करना है। तो यहां पर फिर वही सेलिंग प्राइस आपको 528 दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट 12% दिया गया है, इसका मार्केट प्राइस आपको निकालना है और वो सेम इसी प्रोसेस से आपका आ जाएगा। आगे सब कुछ समझ में। फिर उसके बाद चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जितना लॉन्ग है उतनी ही इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, कुछ दिनों में इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हो जाएगी आपको, तो उससे भी आप अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए देख लिया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि कोई एक डीलर है, उसने किसी वस्तु को कितने भी रुपए में खरीदा, ठीक, तो हमको उसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। अब खरीदने के बाद वो उसको बेचेगा भी, तो खरीदने के बाद पहली बात तो वो जितने में खरीदता है उतना उसका रेट नहीं मेंशन करता है। वो कितना रेट मेंशन करता है, 35% एबव। तो मतलब कि जितने में उसने खरीदा उतने से 35% ज्यादा वो मेंशन करता है, और फिर उसके बाद उस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद फिर उसको सेल करता है। तो क्वेश्चन आया समझ में। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद इसको ऐसा करने पर प्रॉफिट हो गई, क्योंकि यहां पर उसको 35% उसको बढ़ा के दे रहा है, और फिर उसके बाद उस पर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो फिर यहां पर आपको लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखते हैं उसके लिए क्या आता है। उसके लिए तो सबसे पहली बात कि एसपी और सीपी पता होना चाहिए, किसके लिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट के लिए। तो मतलब मेन काम हमारा क्या है, सीपी और एसपी फाइंड आउट करना, भले वेरिएबल के फॉर्म में, लेकिन फाइंड आउट तो हो जाए ना। तो आइए चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात सीपी से स्टार्ट करते हैं। तो जो सीपी है हमको वो नहीं पता, तो तुरंत आप उसका कॉस्ट प्राइस सीपी ही मान लीजिए। मान लिया आपने सीपी, फिर सीपी के बाद हमको एमपी मिलेगा, तो पहले हम एमपी निकाल लेते हैं, एसपी का फिर बाद में निकालेंगे। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या किया था उसने कि कॉस्ट प्राइस पर कॉस्ट प्राइस का 35% बढ़ाकर, तो मतलब इस बार क्या आ जाएगा, प्लस, तब मेंशन कर दिया, तो मतलब कि ये तुरंत क्या बन जाएगा, एमपी बन जाएगा। तो पहले इस एमपी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, एमपी इज इक्वल टू 135 सीपी अपॉन 100। ये हमारा मार्केट प्राइस आ गया। अब मार्केट प्राइस जैसे ही आया वैसे ही हम इसका सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करते हैं, क्या किया था उसने 20% का डिस्काउंट दिया था। मतलब कहने का क्या है कि एमपी पर ही एमपी का ही 20% डिस्काउंट दिया गया। तो इस बार यहां पर क्या आ गया, माइनस, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एसपी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आइए इसमें एसपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 80 एमपी अपॉन 100 हो गया इतना। अब आपको एसपी पता है, सीपी पता है, तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक गलती है। गलती क्या है कि अभी हम लोग अगर निकालने जाएंगे तो एसपी की जगह एक एमपी लिखा हुआ है। एसपी की जैसी वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही वहां पर तुरंत एमपी मेंशन होने लगेगा। तो मतलब कि हमको एमपी
कैसे भी करके इसको हटाना पड़ेगा। तो फिर से इसको लिखिए SP इज इक्वल टू, और जो MP लिखा है तो MP को आप कॉस्ट प्राइस के टर्म में लिख दीजिए, तो आपको डायरेक्ट SP और CP के बीच का एक अच्छा से रिलेशन मिल जाएगा। तो यहां पर फिर MP की जगह क्या आ जाएगा, इतना आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस पता है, फिर इसके बाद आपको कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस पता है, तो क्या आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। तो आइए चलिए उसको निकालते हैं। अब यहां पर हमको ये पता कैसे चलेगा कि इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो उसके लिए पहले मैंने इसको छोटा सा कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिया। तो हमारा कुछ इस तरह का बन गया है। इस तरह का मतलब कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, मतलब कि SP इज इक्वल टू 27/25 CP। तो यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में CP लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा जो SP है वो क्या है, बड़ा है। और अगर आपको ऐसे भी ना समझ में आए तो आप एक बार इन दोनों को माइनस कर लीजिएगा। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, आंसर आपका प्लस में आता है, तो आपका SP बड़ा है। और अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं और आंसर माइनस में आता है, तो मतलब कि आपका SP फिर छोटा है। तो यहां पर इससे इसको माइनस करके देखिए, आपका 2CP/25 आ रहा है, अब वो भी पॉजिटिव का, तो मतलब कि आपको क्या होने लगा, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपने पिछली एक्सरसाइज की जितनी वीडियो देखी उसमें पता ही होगा। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। प्रॉफिट के लिए क्या किया था, SP में हमने CP को माइनस किया, तो हमारा कितना है, 2CP/25 इतना है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट अपॉन CP मतलब कि डिवाइड में CP रहेगा, ट्रांसपोज या डिवाइड का मल्टीप्लाई बना, तो मतलब कि क्या बन जाएगा, 1/CP। अपॉन में CP है भी अभी भी, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। फिर इसके बाद देखिए कितने आराम से ये CP कैंसिल हो गया, फिर 2 से काटा तो कितना है, 4 बार में, तो यहां पर फिर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8%। आगे सबको समझ में। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इसको देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सेम इसी तरह का है, उसको भी सेम आपको बिल्कुल इसी तरह से आपको कर लेना। आगे सबको समझ में। फिर इसके बाद मुझको लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, अभी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करिएगा। तो पहले आप आज तक यहाँ पर ट्राई करिए, इसको करिए, सॉल्व करिए, और फिर कुछ दिनों में पहले इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, और फिर उसके जस्ट बाद कुछ दिनों में इसकी ट्रिक्स अवेलेबल हो जाएंगी। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।